कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार पाकिस्तान को बड़ा झटका देने जा रही है। दोस्तों, जल्द ही जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्व भर के 20 सदस्य देश शामिल होंगे। आइए जानते हैं क्या है G20 ग्रुप और यह सम्मेलन भारत के लिए क्यों उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे यह प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। पहले हम G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, जो एक अंतर सरकारी ग्रुप है। अंतर सरकारी अब क्या होता है? सरकार टू सरकार के बीच चर्चा, यानी एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार के बीच वार्ता या मीटिंग को अंतर सरकारी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन शामिल है। आपको बता दूं, स्पेन एक स्थायी अतिथि यानी परमानेंट गेस्ट है, जो प्रतिवर्ष G20 द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा G20 के अतिथि में एशियन देश यानी आसियान कंट्री के अध्यक्ष और 2 अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष भी शामिल किए जाते हैं। इस सम्मेलन में 20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और राष्ट्र अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो अभी शक्तिकांत दास है, वैसे ही चाइना का सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना कि भारत का जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, वैसे ही फेडरल रिजर्व सिस्टम किस देश का केंद्रीय बैंक है? ये रहे ऑप्शन, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इस सम्मेलन में देशों के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। जैसे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल में निर्मला सीतारमण है, वैसे ही अलग अलग देशों के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें सम्मिलित होते हैं। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। G20 का शिखर सम्मेलन हर साल किया जाता है। पिछले साल का अगर देखा जाए 2021 का, तो G20 सम्मेलन रोम इटली में आयोजित किया गया था। यह इस साल यानी 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया जाएगा, याद रखना आपने। और 2023 यानी अगले साल का शिखर सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जाएगा। 2023 यानी अगले साल होने वाला G20 बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। खबरों की माने तो इसकी बैठक नई दिल्ली में बन रहे प्रगति मैदान में G20 की कुछ बैठकें आयोजित की जाएगी। वहीं कुछ बैठक भारत के जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की जाएगी। अगर भारत जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करवा देता है तो यह भारत के लिए एक पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि G20 में विश्व के 20 बड़े देश शामिल होंगे, जिसमें चीन और तुर्की भी शामिल होंगे। अगर यह सम्मेलन जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक आयोजित हो जाता है तो यह सम्मेलन एक तरह से कश्मीर मुद्दे पर भारत पक्ष को पूरी तरह सही ठहराते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह खारिज कर देगा। इस सम्मेलन से भारत दुनिया को बताएगा कि आम कश्मीरी पूरी तरह से भारतीय मुख्यधारा का हिस्सा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने के बाद कश्मीर में यह अपनी तरह का पहला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। भारत के G20 सम्मेलन के कार्यकाल का समापन भी कश्मीर में आयोजित सम्मेलन के साथ होगा। भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक करेगा। अब आप पूछेंगे कि भारत में G20 शिखर तो 2023 में होने वाला है, और आप कह रहे हैं कि भारत इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022, हाँ 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यानी लगभग 1 साल तक करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब यह शिखर सम्मेलन जिस आयोजित देश में G20 का समापन होता है, वह देश अपनी अध्यक्षता अगले साल G20 होस्ट करने वाले कंट्री को के राष्ट्र अध्यक्षों को अपनी अध्यक्षता सौंपता है। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2021 में रोम इटली में G20 के सम्मेलन का समापन पर इटली के PM मारियो ड्रेगी ने अपनी अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को सौंपी थी। अर्थात वर्तमान में G20 के अध्यक्ष जोको विडोडो है। वहीं 2022 के नवंबर में इंडोनेशिया में होने वाले G20 के समापन पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो अपनी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा। इससे भारत 2022 से 2023 समापन तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे।
2022 के इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में यूएसए रशिया को G20 से बाहर करने पर बल दे सकता है। वहीं 2023 यानी अगले साल इंडिया में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में G20 आयोजन को लेकर भारत को सुरक्षा और सम्मेलन को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कराने की एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। एग्जाम संबंधी न्यूज़ और करंट अफेयर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।